दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक इंसान की नहीं, आत्मकथा की नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर लगा हुआ एक दाग जैसा है। केरल का 26 साल का आईटी प्रोफेशनल आनंदू अजी एक पढ़ा लिखा, समझदार, जिंदा दिली नौजवान, लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि बचपन में उसको ऐसे जगह भेजा गया जहां संस्कार के नाम पर उसको नरक मिला दोस्तों, नरक। क्योंकि आरएसएस के शिविरों में जो बताया जाता है, जो दावा किया जाता है कि वहां पर जाने के बाद चरित्र का निर्माण होता है, बोलचाल, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, जीवन जो दिनचर्या होती है वो बदल जाता है। लेकिन इस बच्चे ने जो खुलासा किया उससे हर कोई स्तब्ध है, हर कोई आश्चर्यचकित है, क्योंकि इस बच्चे ने कहा कि यौन शोषण का यह मैदान बन चुका है और उसी ने दर्द बयां करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा कि मैं 4 साल का था जब से यह सब कुछ शुरू हुआ और आज 26 साल होते होते दोस्तों शरीर को त्याग देता है, इस धरती को छोड़ देता है, यानी मौत को गले लगा लेता है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि जिस संगठन को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश का सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माता बताते हैं, उसी संगठन पर आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वहां बच्चों के साथ सच में ऐसा कुछ होता है? क्या वहां सच में बच्चों के साथ ऐसा घिनौना काम होता है? और इसीलिए दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद हर कोई स्तब्ध है, हर कोई आश्चर्यचकित है, पैरों तले जमीन खिसक रही है कि अब तक सिर्फ महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना की खबरें सुना करते थे, लेकिन आज एक ऐसी खबर आ गई कि लड़कों के साथ भी ऐसा हो सकता है और इसीलिए हर कोई आश्चर्यचकित है। इसीलिए मानी जानी पार्टी के नेता, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, सरकार से, आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरएसएस से सीधे सवाल पूछ लिया है, सरकार में रहने वाले लोगों से सीधे सवाल पूछ लिया है कि इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। पवन खेरा साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछ लिया कि आखिर देश के अंदर चल कुछ क्या रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने वीडियो बना करके किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, आरएसएस संगठन से यह पूछने की कोशिश कर रही हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस पर जवाब दे पाएंगे। और दोस्तों यही सवाल देश का हर आम नागरिक पूछ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को इस पर जवाब देना चाहिए। जरा देखिए खबर, केरल में इंजीनियर ने की आत्महत्या, इंस्टाग्राम पर लिखा 4 साल की उम्र से हो रहा है आरएसएस में शारीरिक शोषण। और ये अपने आप में इतना आश्चर्यचकित करने वाला है दोस्तों, क्योंकि जब मैं अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि जो पोस्ट लिखा गया है उस पोस्ट की जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा जा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर लिखा जा रहा है, जिस खबर को मैं पढ़ रहा हूं, नव भारत टाइम्स है। और सोचिए नव भारत टाइम्स ने जो लिखा है, मैं आपको वही डिट्टो पढ़ के बता रहा हूं। आनंदू ने क्या लिखा? लिखा है कि मैं किसी लड़की प्रेम संबंध कर या ऐसी किसी वजह से आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी चिंता और अवसाद के कारण ऐसा कर रहा हूं। साथ ही अपनी दवाओं की वजह से मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। आनंदू जो बचपन में आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मानसिक बीमारियों के लिए यह संगठन जिम्मेदार है, जो बचपन में उनके साथ हुए बार बार यौन और शारीरिक शोषण का कारण हुआ था। जी हां, और मैं आगे और बताने जा रहा हूं। अगली लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जरा सुनिए इस लाइन को। आनंदू ने लिखा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। यह संगठन आरएसएस यानी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, जिससे मेरे पिता ने मुझे जोड़ा था। यही मुझे संगठन, उस व्यक्ति ने जीवन भर का सदमा दे दिया, यानी जीवन भर के सदमा मिला। जब मैं बच्चा था तब एक व्यक्ति ने मेरा लगातार यौन शोषण किया। आरएसएस में कई सदस्यों ने मेरा यौन शोषण किया। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन मैं उस व्यक्ति का पर्दाफाश करूंगा जिसने मेरे साथ तब दुर्व्यवहार किया था जब मैं सिर्फ 3 से 4 साल का था। आनंदू ने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा दोस्तों। और दोस्तों ये कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति को यह पता चले कि मेरे पास क्षण मिनट है, कुछ मिनट हैं, उसके बाद मुझे क्या स्टेप लेना है, तो ऐसे समय पर व्यक्ति जो है जब आखिरी वक्त चल रहा होता है तो झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आनंदू जो है इन सबसे अलग हटकर जो दावा करके बता रहे हैं वो हर कोई हैरान है दोस्तों। और देखिए कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि स्पष्ट रूप से अकेले पीड़ित नहीं है वो, और आरएसएस के शिविरों में बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह सच है तो यह भयावह है। पूरे भारत में लाखों छोटे बच्चे और किशोर इन शिविरों में जाते हैं। आरएसएस नेतृत्व को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। लड़कों का यौन शोषण लड़कियों के यौन शोषण जितना ही व्यापक है,
प्रियंका ने पोस्ट में आगे कहा कि यह जघन्य अपराधों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। यह सवाल है दोस्तों अपने आप में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आरएसएस का जिक्र करते रहे हैं और आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत जी हैं वो जिस तरीके से उसको लीड करते हैं, बताते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी आकर के जो है यहाँ पर बताना चाहिए। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है घेरते हुए पूछ रही हैं कि उस पर बताना चाहिए। सबसे पहले आप कांग्रेस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जरा इस वीडियो को सुनिए कि इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है पवन खेरा साहब की तरफ से। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। ये आनंदू की मौत पर एक पर्दा है जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। ये पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, वो सामाजिक संस्था हो, वो धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो बचपन में किसी के साथ हुआ हो वो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ता। उसके मानस पटल पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपने देखा आनंदू अजी के साथ जो हुआ। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, इस वीडियो में क्या क्या जिक्र किया जा रहा है और यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है सुप्रिया सनेत, वो क्या कह रही हैं। कुछ मिनट की वीडियो है, जरा इस वीडियो को सुन लीजिए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि दरअसल क्या कुछ मामला है। जब आरएसएस का नाम नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लेते हैं तो आज आरएसएस की लीडरशिप को खुलकर सामने आकर इन आरोपों का खंडन करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी, और सबूत के साथ यह करना पड़ेगा। अपने डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति ने आरएसएस में हुआ यौन उत्पीड़न, उनके साथ हुए बलात्कार का बहुत डिस्क्रिप्शन देकर वो नोट लिखा है। ऐसे तमाम लाखों बच्चे हैं, लाखों छोटे बच्चे, छोटे लड़के जो इन आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने सुन लिया कि किस तरीके से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले को घेरते हुए कहा कि इस पर चुप्पी तोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि किस तरीके से जो है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। सुप्रिया सनेत ने बड़े से बड़े सवाल पूछ रही हैं। क्या लगता है कि इस पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलेंगे? क्या लगता है कि इसमें आरएसएस के जो प्रमुख है वो आकर कुछ कहेंगे? क्योंकि बार बार ये सीधा सवाल के तौर पर पूछा जा रहा है कि अगर कोई संगठन इतना पवित्र है तो फिर ऐसे आरोप जो लग रहे हैं उससे डर किस बात का लग रहा है? आना चाहिए, बोलना चाहिए। मोहन भागवत जी को चुप नहीं रहना चाहिए, मोहन भागवत जी को भी आकर के बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस पर आकर के बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इस पर तो बोलना ही चाहिए। क्योंकि एक नौजवान ने मरने से पहले ये लिखा है दोस्तों, और उसने ये साफ तौर पर कहा कि आरएसएस वालों से कभी दोस्ती मत करना, चाहे वो तुम्हारा पिता ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से वो जब शख्स कह रहा है तो अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है, क्योंकि ये लाइन किसी पत्रकार ने नहीं लिखी है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, ये लाइन उस शख्स ने लिखी है जो मरते हुए कुछ मिनट पहले ये लाइन लिखा और उसके बाद इस शरीर को त्याग दिया, धरती को त्याग दिया। उस शख्स ने, जो पीड़ित था, उस शख्स ने इस लाइन को लिखा है। इसीलिए इस पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए। दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि अब तक तो महिलाओं को लेकर के इस तरीके से खबरें आती थी, अब पुरुषों को लेकर के आ रही हैं, लड़कों को लेकर के आ रही है, और ये जो गंभीर आरोप लगा है जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया, क्या लगता है कि ये मसला जो है खुल करके जो है सामने आएगा? इस पर दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? सच्चाई सबके सामने आ पाएगी? क्या कुछ होगा? क्या लगता है कि सरकार जो है इस मसले को जो है गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़े तरीके से जो है निगरानी कराते हुए क्या इस पर कोई जांच पड़ताल बैठा करके क्या सच्चाई निकालने की कोशिश करेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।